हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। ओके, हम कहाँ पे रुके हुए थे? मैंने याद दिलाने को कहा था हमारा स्तोत्र या नीति वचन 4:20 का 22 लेना है। ओके, वो भी सीखना है। पर रोमियो 8:11 मैं बोला ना, मुझे गवाही देना था। वहां पे लिखो, कोई पढ़ो तो, रोमियो 8:11 जल्दी पढ़ो तो। जिसने ईसा को, सुनो सब साथ में बोलो तो, जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपनी आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके उसका मतलब क्या है? नश्वर शरीर बोले तो बीमार शरीर ना, नाश हुआ शरीर ना, सही है क्या नहीं? उसको क्या करता है? नश्वर शरीर को जीवन प्रदान करेगा या नया बना देगा। मैं मेरा खुद का गवाही देता हूं, मैं भी बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं, खेलता था। जब छोटा था मैं फुटबॉल खेलता था, कबड्डी खेलता था, स्टेट लेवल के लिए खेलता था। अगर आवाज पहुंच रहा है ना अभी? स्टेट लेवल के लिए मैं खेलता था। और उस समय में मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं होता थे। मेरे पिताजी के नौकरी निकल गई थी, मम्मी मेरी नौकरी करती थी, और घर पे ज्यादा कुछ पैसे नहीं थे। तो मैं भी खेलने में अच्छा था, पर खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए शूज चाहिए था, फुटबॉल खेलने के लिए स्टड्स चाहिए था, कपड़े चाहिए थे। तो मुझे मेरे मम्मी से लेना नहीं था, मम्मी डैडी से। तो मैं खुद भी ऐसा कुछ काम कर लेता था और उससे कुछ पैसा जमा कर लेता था, उससे मैं कपड़े लेते थे, शूज लेता था। पर शूज महंगे थे उस समय में, रुपया का कीमत कम था और शूज महंगा था। जो स्टड्स मिलते थे आजकल तो सस्ते मिलते हैं, 400-500 रुपया में। मैं बोल रहा हूँ 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय में ही 250-300 रुपया मिलता था। वो भी लेदर के मिलते थे और उसमें कीले टोपे जाते थे, स्टड्स होते थे या स्पाइक्स होते थे, वो बहुत कीले के होते थे। आजकल तो रबर बनते हैं, रबर के या प्लास्टिक के बनते हैं, वो लेदर शूज होते थे। और उस समय में हमारे पास शूज नहीं होते थे, इसलिए हम बैफीट खेलते थे फुटबॉल, और सामने वाले जो खेलते थे शूज में खेलते थे, वो कीले हुए जो होता है ना स्टड्स, उससे खेलते थे। और हम खेलते थे क्योंकि हमें जीतता है, सही है क्या नहीं? तो जो ऑपोजिशन टीम है वो देखते हैं जो अच्छा प्लेयर है तो उसको मारना होता है, क्योंकि अगर वो कमजोर हो गया टीम तो जीत सकते हैं। सही होता है क्या नहीं होता है? अगर आपको कोई टीम से जीतना है तो आप देखोगे उसका अच्छा प्लेयर जो है उसको आप इंजर्ड कर दो, तो अगर वो इंजर्ड हो गया और बाहर निकल गया तो क्या होता है? आसान होता है जीतने के लिए। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो हम जब प्रैक्टिस वगैरह खेलते थे तो हम लोग बैर फीट खेलते थे, बगैर जूते के खेलते थे। तो उस समय में हमें बहुत लगता था, चुभता था। और जो नखून होता है, जो अंगूठा के नखून होता है, क्योंकि मिट्टी में खेलते थे, बारिश के समय मिट्टी गंदी मिट्टी होती है, तो नख के अंदर जाते, नखून के अंदर जाते थे और नखून सड़ जाते थे। आपने कभी देखा है? खेती बाड़ी जो करते हैं, जो हमारे किसान भाई है, उनके आप नखून देखेंगे तो सड़े हुए ज्यादा अक्सर मिलते हैं। सही है क्या नहीं? तो मैं खेलता था, और जैसे खेलते ऐसे फुटबॉल में काफी बार मेरे नखून टूट गए थे और वो डैमेज हो गए थे, और उसके आधा टुकड़ा निकल गया। जो मेरे नखून है, अंगूठा का जो नखून है, वो आधा टुकड़ा निकल गया था, और वहां पर नखून नहीं आ रहे थे, मरे हुए नखून आ रहे थे। आपने कभी देखा है क्या? अगर नखून नहीं आएगा तो उसके उस भाग में नहीं आता है, मरा हुआ आता है, सड़ा हुआ नखून रहता है। स्पेशली बारिश के समय या ऐसा कुछ रहेगा, गिला रहेगा तो बदबू देता है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? ओके, तो ये मुझे वचन है, रोमियो का पुस्तक 8:11, ये मुझे वचन मिला और मैं ये वचन बोल रहा था और उस पर मैं मनन चिंतन कर रहा था।
और मैं मनन चिंतन कर रहा था, इसमें लिखा है जो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु को मरे से जिलाया, वही पवित्र आत्मा जो हम सब के अंदर, हम जो विश्वासी है के अंदर है, वही पवित्र आत्मा जो नासूर शरीर है, जो मरा हुआ शरीर है, उसको नया बना देता है, नया बना देता है। तो मैंने ये वचन लिया और मैं बोलने लगा और उस पर मनन चिंतन करने लगा। तो मुझे मेरे नखून दिखा कि मेरे जो अंगूठा है, अंगूठे का इसमें आधा टुकड़ा निकल गया था नखून, और मैं बोला अरे इसमें तो वचन लिखता है मरा हुआ चीज भी प्रभु ऊर्जा है, उसको जिंदा करता है, नया बना देता है। तो मैं क्या किया, इस नखून को साफ कर दिया, वो मरा हुआ नखून निकाल दिया और उसके ऊपर मैं प्रार्थना करने लगा और उसके ऊपर जीव देने लगा, उसको जीवन बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय के बाद वो क्या हुआ, वो सारा नखून तो निकल गया था, वो नया आ गया, और आप देखोगे मेरे जो अंगूठा है उसमें पूरा का पूरा नखून आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को मरे से जिला दिया था, वही पवित्र आत्मा हमारे शरीर में जो मरे हुए पुर्जे को भी नया बनाता है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, आप लोग ये दो बिटिया आए उनको देख रहे हैं। जो वचन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, या आप सीखने की कोशिश नहीं की। नुकसान किसका हुआ, वो तो आएंगे जाएंगे, अभी दो और जाएंगे तो सब उनको ही देखेंगे। नुकसान किसका होगा, आपका ही नुकसान होगा। इधर उधर ध्यान नहीं भंग करना है, आपको ध्यान देना है। अगर आपका ध्यान भंग हो गया तो वो क्या हुआ, शैतान आता है और वो बीज जो है, ये सबसे ज्यादा कीमती बीज है, ये आपका बीज चुरा लेता है, चुरा लेता है। तो नुकसान किसका हुआ, प्रचारक आएगा, प्रचार करके जाएगा, बीज डाल के जाएगा। ये जो बीज है ये आपको क्रियाशील करना है। ये जो जमीन है, अपना जो हृदय है वो जमीन है, अच्छी मिट्टी है। अगर ये अच्छी मिट्टी में आप ये बीज डालेंगे और उसके ऊपर पानी डालेंगे, खाद डालेगा। पानी डालना बोले तो रोज वचन लेना और उस पर मनन चिंतन करना है, उस पर मनन चिंतन करना है। अगर ये वचन मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है तो ये वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा क्या नहीं लाएगा, लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए। तो आपको बोलना है, अगर इस भाई के जीवन में ये वचन ने काम किया तो वही वचन मेरे जीवन में भी काम करेगा। सही है क्या नहीं। कल मैंने आपको सिखाया था बीज का महत्वपूर्ण, याद है क्या नहीं। मैंने कहा एक बीज मैं देता हूं आपको, वो बीज का आपको कितना फल मिलेगा, आप क्या बना सकते हो। बहुत लोगों ने क्या किया, उसने कहा हमने बीज उगा दिया, 3 साल के बाद फल आया, आपने फल लिया और आपने बेच दिया। सही है क्या नहीं, सही है क्या नहीं। वो जिसने सोचा नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप दर्शन नहीं बनाओगे आप सफल नहीं होगे। वचन भी दिया था मैंने, बगैर दर्शन के मनुष्य का नाश होता है। सही है क्या नहीं, सही है क्या नहीं, लिखा था क्या नहीं। तो आपको दर्शन बनाना है। अगर मैं वचन लेता हूं, ये बीज मुझे दिया गया है, ये बीज अगर इस भाई के जीवन में परिवर्तन आया है तो वही बीज क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, दूसरों के जीवन में परिवर्तन आएगा, मेरे परिवार में परिवर्तन आएगा। ये मुझे लेना है और इसके द्वारा, इसके अनुसार मुझे कार्य करना है। अगर आप बीज ही नहीं डालोगे तो नुकसान किसका होगा, किसका नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि हमें तो अभी मौका मिला, हमें पता नहीं हम दोबारा कभी आएंगे, पर जो आपको खजाना दिया है, जितने वचन आपको दिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। और हर एक बीज, हर एक वचन, उसके द्वारा आप चंगाई पे चंगाई कर सकते हैं। ना केवल अपने जीवन में, अपने परिवार में, आप अपने मिनिस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मित्रों को दे सकते हैं, जो गांव में है, जो बीमार है,
जो गरीब है, इनके लिए ये वचन दे दो। अपने जीवन में लाभदायक होगा, दूसरों के जीवन में भी ये लाभदायक होगा। एक बीज का मैंने उदाहरण दिया था। एक बीज आप जमीन में डालोगे, 3 साल के बाद उगेगा, क्रियाशील होगा या फल देने लगेगा। उसके बाद आप क्या करोगे? वो बीज आप डालोगे क्या नहीं? फैलाओगे क्या नहीं? तो उसके बाद आप बाग बनाओगे, उसके बाद जंगल बनेगा। वैसा ही तो होना है। बीज में इतना सामर्थ्य है, ये बीज लेना है, हल्के में नहीं लेना है हमें। अपना जीवन बहुत ही ज्यादा कीमती जीवन है, और हमारे पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो समय। ये जो समय हमें दिया है बहुत ही ज्यादा कीमती समय है। अगर ये समय हमने इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर दिया तो नुकसान होगा। उम्र तो ऐसे ही निकल जाएगा। अभी आप बच्चे हैं, ऐसे थोड़े साल में अभी आप सीनियर हो जाओगे। समय कैसा निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। पर उस समय में आपने उसका लाभ नहीं उठा तो नुकसान होगा क्या नहीं? होगा क्या नहीं? हम इस संसार में हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 100-120 साल तक जी सकते हैं। तो यहां पर जितने हम जी रहे, कोई 50 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। पर इतने साल जी रहे आप, जितने ही साल आप जिए उसका आपको लाभ उठाना है। हर दिन आप हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जिंदगी में बहुत सारे चीज हो गए रहेंगे, गलत हुआ रहेगा, जाने अनजाने कुछ गलत हुआ रहेगा, नुकसान हो गया रहेगा। वो हो गया है, उसको आपको लेके नहीं बैठना है। आज से आपको नया जीवन जीना है। जो हो गया हो गया। आज क्या है? 16 तारीख है, सही है क्या नहीं? अभी आप कल्पना करो, कल क्या था? 15 था, 15 मार्च, सही है, 2025। अभी ये 15 मार्च 2025 कभी आने वाला है क्या? दोबारा आने वाला है? आप कितने भी पैसे देंगे तो आएंगे क्या? वो निकल गया। वैसा ही आपके जीवन में सही हुआ है, गलत हुआ है, बुरा है हुआ है, बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया रहेगा। वो हो गया है, प्रभु यीशु ने क्रूस पे ले लिया है। उसके ऊपर आपको जीना नहीं है, इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है। जो भी हो गया है हो गया है, वो भूतकाल है। आपके जीवन में जाने अनजाने अगर टीचर ने कुछ गलत बोला रहेगा आपके खिलाफ, या प्रिंसिपल ने कुछ बोला रहेगा, माता पिता ने कुछ बोला रहेगा, भाई बहनों ने बोला रहेगा, मित्रों ने बोला रहेगा, वो बोल दिया, खत्म हो गया। आप एक नई सृष्टि है। ये जो जीवन है, आज से हमें नया जीना है। हर दिन हमें धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर आज का परमेश्वर है, परमेश्वर अभी का परमेश्वर है। समय बिताओ प्रभु के साथ, समय बिताओ बाइबल के साथ। अब प्रभु वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। जितना अधिक आप समय बिताओगे उतना ही आपको लाभ होगा। फिर से दोहराता हूं, जितना अधिक आप प्रभु के साथ समय बिताओगे, जितना अधिक आप बाइबल के साथ समय बिताओगे, प्रभु आपके साथ बात करता है वचनों के द्वारा। हम सबसे बात करता है वचनों के द्वारा, और वचनों के द्वारा आपको समझ देंगे, प्रकाशन मिलेगा, और उसके द्वारा आप आपका जीवन सफल जीवन जी सकते हैं, परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, फलवंत जीवन जी सकते हैं, आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं, समृद्ध जीवन जी सकते हैं। तो आपके ऊपर है आपको कैसा जीना। अगर आपको कुएं में ही रहना है, कुएं के मेंढक के जैसे ही रहना है, तो आप रह सकते हैं। वो मुहावरा सुना क्या कुआं के मेंढक के बारे में? पता है क्या नहीं? पता है क्या नहीं? जो मेंढक है ना, कुएं के अंदर रहता है ना, वो सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा रईस हूं। वो सोचता है, मैं मेंढक कुएं के अंदर घूमता है तो वो सोचता है मैं पूरा सारा दुनिया मैंने देख लिया। कितने लोग यहां पर कुएं के मेंढक है? कोई नहीं है ना? सब है क्या? कुएं के मेंढक है?
नहीं ना। प्रभु ने हमें उनके स्वरूप में बनाया है। हमें छोटा नहीं सोचना है, बहुत ही बड़ा कल्पना हमारा होना चाहिए। हमारा सोच बड़ा होना है। जब आप सोचोगे बड़ा, आपका शब्द प्रभु के वचन के अनुसार होगा, तो आपका कार्य भी बड़ा होगा। आपकी सोच छोटी होगी तो सब कुछ छोटा होगा, आपकी जिंदगी भी छोटी होगी। ये वचन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वचन जो है परमेश्वर की वाणी है हमारे जीवन के लिए। और ये जो प्रभु लिखता है, और जब हम लेते हैं और इसके अनुसार हम जीते हैं, जब हम बोलते हैं, वैसा ही कार्य होता है। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया और जब समस्या हुई, परमेश्वर के समय में उसके जीवन में भी समस्या आई, तो परमेश्वर ने समस्या के बारे में नहीं बोला, उसने समस्या से कहा उजाला हो जा, और उस समय उजाला हुआ। और परमेश्वर ने हमें उनके जैसा बनाया है। हमारे जीवन में भी समस्या आने वाली है, लिख के लेना, पर हमें उस पर समस्या पर मनन चिंतन नहीं करना है। समस्या से ऊंच उड़ना है, ऊपर उड़ना है। आपने चील को देखा है क्या नहीं? ईगल को, ईगल को देखा है क्या नहीं? बाइबल में दो प्राणियों के बारे में वर्णन किया है। बाइबल में दो प्राणियों के बारे में वर्णन किया है। बता सकते हैं? दो प्राणी बाइबल पढ़ते हैं क्या नहीं? दो प्राणियों के बारे में बाइबल पढ़ते नहीं है। फिर एक तो चील के बारे में, दूसरा सिंह के बारे में। सही है क्या नहीं? है क्या नहीं? हाँ या ना? नहीं क्या? एक तो चील के बारे में, ईगल के बारे में, और दूसरा लायन के बारे में। जीसस को लायन ऑफ जूडा बोलते हैं ना। हाँ, ये दो जो व्यक्ति जो पशु है ना, पक्षी है या पशु जो भी है, जो जानवर है, इनका ही वर्णन किया है। ये चील का खासियत क्या है? चील का खासियत क्या है? जब कोई तूफान आता है, जब कोई तूफान आता है, आप देखोगे दूसरे जो पक्षियां हैं ना, वो चुप जाते हैं, चुप जाते हैं, डर जाते हैं। और चील जो है ना, वो क्या करता है? वो क्या करता है? देखा है? कभी देखा आपने? कभी तूफान आता है तो कभी देखा है तूफान के समय में कौन उड़ता, कौन से पक्षियां उड़ती है? सिर्फ चील उड़ते हैं। जब तूफान आता है तो चील क्या करता है? चील तूफान के अंदर नहीं आता है, तूफान के ऊपर आता है, और वो अपने सिर्फ पंख फैला देता है। वो पंख मारता नहीं है, वो सिर्फ फैलाता है और तूफान के ऊपर खाली घूमता है। अभी आप लोग चील है क्या कौवा है, वो आपके ऊपर है। समझ आया क्या नहीं? मैं आपको निंदा नहीं करना चाहता हूं। ये चील है क्या मुर्गी है, वो मुझे पता नहीं। अपने पड़ोसियों से पूछ लेना आप कौन है, चील है क्या मुर्गी है। दोनों सवाल ही पूछते हैं, जवाब किसने दिया क्या? क्या बोला? मुर्गी है। क्या बोली? चील है। तो तुम्हारे जीवन में तूफान आएगा तो तुम लोग क्या करेंगे? चुप जाओगे या तूफान के ऊपर आ जाओगे? अभी अब तक आपके जीवन में तूफान था तो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, फादर प्लीज प्रेयर फॉर मी। ऐसा ही था ना? इसका मतलब आप मुर्गी है। अभी पड़ोसी को देख के बोलो आप मुर्गी है। अच्छा लगता है दूसरे को बोलने को मुर्गी है। अरे पलट मार देना, मैं मुर्गी नहीं, मैं चील हूं, बोल। हालेलुया, हालेलुया।
चील की क्या खूबियत है पता है? वो मरा हुआ मांस नहीं खाता है, वो शिकार करता है। सही है क्या नहीं? आप लोगों को मरे हुए चीजों का अच्छा लगता है, बासी आपको पसंद है, हम तो फ्रेश खाते हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में तूफान आने वाला है। क्या आप तूफान के नीचे है कि तूफान के ऊपर है? अब तक आप तूफान के नीचे थे क्योंकि आपको वचन का ज्ञान नहीं था, वचन का समझ नहीं था, इसलिए तूफान आपके ऊपर हावी हो गई, आपकी नाश हो रही थी। और अभी आप वचन ले रहे हैं, आप क्या हो रहे हैं? तूफान के ऊपर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हाँ, वो वचन लेना, नीति वचन 4:20 से 22, 4:20 से 22। सीख रहे क्या नहीं सीख रहे? प्रभु हमें अच्छा सिखाता है ना, मजा आता है ना? अच्छा होना मैं टीचर, मुझे मिलेगा क्या जॉब? किधर? गार्डनिंग का, टीचर का नहीं मिलेगा? नहीं बोल रही है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए तो, सब साथ में दोहराओ तो। मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। पुत्र, क्या प्रभु ने हमें पुत्र कहा है क्या नहीं? हम सब ईश्वर के पुत्र है क्या नहीं? क्या हम गुलाम है क्या पुत्र है? अगर मैं पुत्र हूं तो उत्तराधिकारी, ये शब्द मेरे से बहुत, उत्तराधिकारी ना, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। वेरी गुड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम प्रभु के हम ईश्वर के उत्तराधिकारी है क्या नहीं? है क्या नहीं? हम यीशु के भाई है क्या नहीं? हम यीशु के मित्र है क्या नहीं? जो परमेश्वर का है वो मेरा है, जो मेरा है वो प्रभु का है। बोले, जो परमेश्वर का है वो मेरा है, और जो मेरा है वो परमेश्वर का है। समझा आपने क्या बोला? क्या जी, क्या जी, क्या बोले? वो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मैंने कहा जो मेरा है वो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर का है वो, जो परमेश्वर का है वो। इसका मतलब मेरी बीमारी, मेरी गरीबी, मेरी महामारी, मेरी कमजोरी किसका है? क्रूस पे सब कुछ प्रभु यीशु ने लिया है, और वहां पर कहा है समाप्त हो गया। सही है कि नहीं? अभी उसके द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा आज जो कुछ प्रभु यीशु का है वो सब कुछ मेरा है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है? हाँ, ओके। मत्ती 16:19 नहीं 18 नहीं 16:19 से लगता है। मैथ्यू परमेश्वर के राज्य का चाबी। मैथ्यू 16:19 है ना शाइला? सही है, सही है, 100% है। क्या कोई तो पढ़ो तो जल्दी पढ़ो, बहुत समय कम है मेरे पास इधर आज का सेशन। सिस्टर फिर से बहुत अच्छा। मैं तुम्हें स्वर, हाँ सिस्टर के पास माइक है, बोल दीजिए सिस्टर एक मिनट। आज माइक भी बंद हो गया। मैं तुम्हें स्वर्ग राज के, भाई आपके पास है तो बोल दो ना। ए भाई मेरे, वो भी ढूंढ रहा है, अभी तक ढूंढ रहे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की पुंजिया, पुंजिया बोले तो चाबी ना, चाबी। तो प्रभु ने आपको दिया है क्या? देने वाले हैं।
दे दिया है। चाबी कहां पर है? हाथ में है। क्या बाइबल के अंदर है? अभी भी जो चाबी है स्वर्ग राज का हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। उसका मतलब हमारे पास वचन का ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं तुम्हें स्वर्ग का चाबी दूंगा। जो भी तुम बांधोगे स्वर्ग में, पृथ्वी में बंधा जाएगा। जो भी आप पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। ये आपको वचन का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। आप लोग सोच ही नहीं रहे हैं, आप ध्यान भी नहीं दे रहे। फिर से मैं पढ़ा था। सिस्टर माइक है क्या बराबर से? हालेलुया। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की पूंजिया 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 ऊंजिया ऊंजिया प्रदान करूंगा। आगे, जो पृथ्वी पर और जो तुम कुछ बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें यहाँ पर चाबी दी है, अधिकार दिया है। ये वचन लो, लिखो अब। मत्ती 16:19, 16 था ना? 16:19। हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर परमेश्वर नीति सुक्ति ग्रंथ में दिया है, पुत्र मैं तुमसे कहता हूं ध्यान लगाकर सुनो। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रभु का प्रवचन हो रहा है, आपको क्या करना है? जो भी ध्यान लगा के सुनना है। और कैसे ध्यान लगा के सुनना है? जो भी महत्वपूर्ण है हमें लेना है, लिखना है, और ये लेना है, अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। जो वचन आप लेते हैं उस पर आपको मनन चिंतन करना है। हालेलुया, हालेलुया। यही वचन है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे इति वचन, उसे अपनी आंखों से उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने ओझल दो। ना होने दो। हाँ, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। और तो प्रभु क्या कहता है? 3 चीज प्रभु कहने का बोलता है। क्या बोलता है? सबसे पहले ध्यान लगा के, दूसरा अपने आंखों के सामने से ओझल ना होए, और तीसरा क्या है? तीसरा क्या करना चाहिए? हृदय में संजोए रखना चाहिए। अभी हृदय में क्या संजोए रखते हैं आप लोग? अब तक क्या रख रहे थे? आपके हृदय के अंदर क्या था? जो आपके हृदय में है वही तो आपके मुंह से निकलता है। मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं पापी हूं, मैं श्रापित हूं, मैं कमजोर हूं। यही था क्या? नहीं। तो आपका हृदय जो बोले तो आत्मा है। ओके, अगर वो कमजोर है तो आपके जीवन में कमजोरी लाएगा क्या? नहीं। प्रभु हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है? पुत्र मेरे बातों को ध्यान से सुनना। अपने जो वचन है, जो शब्द जो परमेश्वर कह रहा है, वो क्या कर रहा है? हमारे आंखों के सामने ओझलना होना चाहिए। और तीसरा क्या बोल रहा है? जो भी मैं बोल रहा हूं वो अपने हृदय में संजोए रखना। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? 3 चीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहला क्या करना चाहिए? ईश्वर का शब्द सबसे पहला हमें लेना चाहिए। दूसरा, उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तीसरा क्या करना चाहिए? आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। चौथा क्या करना चाहिए? अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। आगे पढ़ो तो। वह तुम में
वह तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी नव जीवन का संचार करेगी और हमारे शरीर को तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। स्वस्थ रखेगी। क्या तुम्हें स्वस्थ रखेगा? क्या हमारे जीवन में स्वस्थ रखेगा? हमारे जीवन को संजोए रखेगी ईश्वर का। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ईश्वर का वचन। वो कहां पे रहना चाहिए? हमारे पास रहना चाहिए और हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। हमारे आंख के सामने ओझल ना होने दे। और चौथा क्या है? हमारे हृदय में रहना चाहिए। और उसके द्वारा हमें क्या मिलेगा? नव जीवन, नया जीवन। और क्या मिलेगा? और लंबा जीवन भी है ना, नव जीवन। और क्या है? और शरीर को स्वस्थ। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर मैं ईश्वर का वचन लेता हूं और उस पर दिन रात मनन चिंतन करता हूं और वचन के अनुसार मैं कार्य करता हूं, क्या मैं कभी बीमार रहूंगा? बीमार रहूंगा? गरीब रहूंगा? बंधनों में रहूंगा? श्रापित रहूंगा? तो रहस्य क्या है परिपूर्ण जीवन जीने के लिए? ईश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर हमें सिखाता है। अगर हमारे उनके समय में भी कोई समस्या था तो उन्होंने समस्या से नहीं कहा, समस्या के बारे में नहीं कहा, उन्होंने समस्या से कहा। सही है? प्रभु यीशु हमें सिखाता है। सीखना है, सीखना है। अभी ये अंजीर के पेड़ के बारे में आपने कुछ सीखा है क्या? सुना है क्या? नहीं, ये दृष्टांत सुना है क्या? नहीं, बहुत बार सुना है। सुना है क्या? नहीं। उसमें से आपने क्या सीखा है? अंजीर के पेड़ के बारे में आप लोग ने सुना है? ये जो दृष्टांत है प्रभु यीशु ने यहाँ पे जो बाइबल में नया नियम में दिया है, सुसमाचार में दिया है, उसमें से आपने कुछ सीखा है? क्या मिला है सीख आपको? सुना है क्या? नहीं है सुसमाचार सुना है क्या? नहीं सुना है। और उसमें आपने क्या सीखा है? प्रभु यीशु अपने शिष्यों को क्या सिखाता है उधर? जाएंगे, सीखेंगे। चलो जाएंगे। मार्कुस का पुस्तक अध्याय 11 वाक्य 12 से 16 लिख लो पहला। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 12 से 16 और फिर 20 से 24। कोई तो पढ़ो, पढ़ लेना, थोड़ा जल्दी पढ़ो। तो दूसरे दिन सब बोलो, साथ में बोलो। लिखा क्या? लिखा? सबने लिखा? हाँ लिखा। चलो हाँ बोलो, सब साथ में बोलो। दूसरे दिन जब वे बतनिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। अब वे बतनिया से आ रहे थे। कौन बतनिया से आ रहे थे? यीशु आ रहे थे क्या? अकेले आ रहे थे क्या? यीशु और उसके शिष्य आ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है? दूसरे दिन, सुनो सुनो, थोड़ा अभी सुन लेना, डिस्टर्ब मत होना। ओके? दूसरे दिन जब वे बोले तो प्रभु यीशु और उसके शिष्य बतनिया से आ रहे थे तो क्या हुआ? क्या हुआ? यीशु को, अभी यीशु को भूख लगा। यीशु को भूख लगना चाहिए क्या? यीशु तो ईश्वर है ना, तो उसको भूख लगना चाहिए। पर वहां पे लिखा है यीशु को भूख लगी। यीशु को भूख लगना चाहिए क्या? हाँ, वो शरीर में थे, मनुष्य के नाते थे, इसलिए उनको भूख लगी। सही है क्या? नहीं सही है? तो यीशु स्वयं जो प्रभु होते हुए स्वर्ग छोड़ के यहां पर मनुष्य के रूप में आए। सही है क्या? नहीं सही है?
और हमारे बीच में है। जब वो शरीर में थे तो शरीर में भूख लगता है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो वे भी वो इंसान के मनुष्य के रूप में थे और वहां पे इस पृथ्वी में थे। आम साधारण मनुष्य के जैसे जी रहे थे क्या नहीं? जी रहे थे क्या नहीं? पर ये मनुष्य के जैसे थे तो उनको भी भूख लगा था क्या नहीं? हमको भी भूख लगता है क्या नहीं? जब हमें भूख लगे तो हम क्या करते हैं? फादर हमारे जो अंबिकापुर के ना फादर गिरेगिरी वो कभी भी बोलते हैं, अगर भूख लगता है गांव में तो बोलते हैं वो जंगल की ओर जाते हैं। क्यों? क्यों जाते हैं जंगल की ओर? क्योंकि जंगल में बहुत सारे पेड़ है, वहां पे बहुत फल रहते हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी आप लोग अभी ये सीजन है महुआ का फूल, कहां जाते हैं? जंगल ही जाते हैं ना। सही है क्या नहीं? आप लोग नहीं जाते। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है? फिर से पढ़ना। दूसरे दिन जब वे बिथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। हाँ, फिर वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास, किसके पास गए? अंजीर के पेड़ के पास गए। क्यों गए? भूख लगी थी इसलिए गए। चलो ठीक है, आगे। कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का अभी सबसे पहले यीशु को भूख लगी। सही है। तो भूख लगे तो लोग क्या करते हैं? कुछ तो खाने के लिए जाते हैं क्या नहीं? तो उसने क्या किया? दूर से उन्हें क्या दिखा? अंजीर का पेड़। आपने कभी अंजीर का पेड़ देखा है? यहां पर अंजीर का पेड़ है, कैसा दिखता है? उसकी खूबियां क्या है? अंजीर के पेड़ के कुछ पता है क्या आपको? खूबियां क्या है? देखा है ना आपने? बोलते हैं देखा है क्या नहीं? कैसे दिखता है? उसका खूबियां क्या है बताओ तो थोड़ा। हाँ, उसकी खासियत क्या है? जब पत्ते आते हैं अंजीर के पेड़ पर उस समय फल भी आता है। सही है क्या नहीं? आया ना? अरे आप लोग ने देखा है बोलते हैं, फिर ना भी बोलते हैं। ये कौन सा है? हाँ या ना? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको भूख लगेगा, अगर आपको भूख लगी है, आप जंगल या खेत के ओर जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप जाके ढूंढोगे क्या नहीं? अभी आप सोचो, अक्टूबर नवंबर का महीना है और आप जा रहे हैं, अचानक आप जा रहे हैं गांव में, जंगल की ओर जा रहे हैं, आपको भूख लगे तो वहां पर एक आम का झाड़ देख लिया आपने, पत्तों से भरे हैं। हाँ, तो आप जाओगे क्या नहीं जाओगे? जाएंगे क्या नहीं जाएंगे? क्यों? अक्टूबर के महीने में जाएंगे? अक्टूबर के महीने में जाओगे आप? दिसंबर के महीने में जाएंगे? क्यों? पर वो पेड़ पत्ते से भरा है ना, तो वहां पे क्या दिया है? अंजीर के झाड़ के बारे में क्या है वहां पे? प्रभु यीशु ने जब अंजीर के झाड़ को देखा तो वहां पर क्या वर्णन किया है? वो पेड़ पत्तों से भरा था क्या नहीं? भरा था क्या नहीं? जब उसने पत्ते देखे तो उसने दूर से देखे वो पेड़ में पत्ते तो गए। अगर आप देख रहे आम के झाड़, वहां पे बाहर आम का झाड़ है, अगर मैं बोलूं आप जाओ देखो तो मिलेगा क्या आम आपको? उसका मतलब आप प्रभु यीशु से ज्यादा होशियार है क्या नहीं? प्रभु ने पत्ते देखे अंजीर के झाड़ पे, वो उसने देखे और जाके उम्मीद किया वहां पर
वहां पे फल होना चाहिए। पर आपको पता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में अगर मैं जाऊंगा आम के झाड़ पर तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आपको पता है, ये प्रभु को भी पता था वहां पे वो अंजीर के पेड़ पर पत्ते हैं, फिर वो क्यों गए वहां पर? और वहां पे लिखा भी है क्योंकि वहां पर मौसम नहीं था अंजीर का, फिर भी गए। हाँ, पढ़ो तो फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा है। कभी कभी ये आप लोग ने सुना है क्या? नहीं है सुसमाचार? कभी इसके बारे में आपने गौर किया? इसके बारे में सोचा आपने? फादर ने बहुत बार मिसा में ये बताया है, ये सुनाया है, और इस पर आपने कभी गौर किया क्या? बस सुन लिया, बस हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ो तो। दूसरे दिन जब वे बेतानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास आ गए, फिर कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। वहां पे लिखा भी है, जानकर भी उसको पता था मौसम नहीं है। अभी आप बिन मौसम के आप जाते हैं क्या फल लेने के लिए? और प्रभु यीशु वहां पर गए, कभी कल्पना किया क्यों गए? अभी आम के झाड़ पर पत्ते हैं और आप देखे भरे पड़े पत्तों से भरा है, और आप गए वहां पर, और वहां पर आगे जाने के बाद आपको सिर्फ पत्ते दिख रहे, तो आप क्या करोगे? जाओगे क्या आप? सबसे पहले जाने वाले? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मौसम नहीं है, सही है। पर वहां पर प्रभु यीशु ने अंजीर के झाड़ को देखा और उसको पता भी है मौसम नहीं है, और वो गया है वहां पर। क्यों? क्योंकि जब अंजीर के झाड़ पर पत्ते होते हैं उस समय में पत्तों के साथ फल भी आता है। समझ आया क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ओके, जब वो पास गए तो फिर ईसा ने पेड़ से अभी ईसा को भूख लगी है, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो अब अगर ईसा को भूख लगी, इसने पेड़ को देखा और ईसा ने पेड़ से कहा, उसको ज्यादा भूख लगी रहेगी, उसके लिए इसने कहा रहेगा ना। आप जब आपको भूख लगे तो आप लोग बात करते हैं कि नहीं? बात करते हैं कि नहीं बात करते? आप किससे बात करते हैं? अगर आपने गए वहां पर पेड़ को देखा, आम के पेड़ को देखा है, वहां पे पत्ता लगा है, आपने देखा आम ने, तो आप क्या बोलोगे? आप पेड़ से बात करोगे? लगता है ईसा पागल हो गया था, उसको ज्यादा भूख लग गई थी इसलिए हो गया। सही है क्या नहीं? क्यों गया फिर वो? उसको पता है मौसम नहीं है, अंजीर का मौसम नहीं है, तभी वो गया। और जब उसने वहां पे गया, उस पेड़ को देखा और फिर पेड़ से बात करने लगा। अभी आप कल्पना करो, आप भी गए पेड़ के यहाँ पर और वहां पे फल नहीं, तो आप भी बात करने लगोगे। आप लोग नहीं करोगे? नहीं करते? करते हैं आप लोग भी? हाँ? अरे यहां से गलत बात हो रहा है, सही बात हो रहा है मुझे पता नहीं। आप लोग अगर ये पेड़ के सामने जाएंगे और ये पेड़ में अगर फल नहीं रहेंगे तो आप लोग बात करेंगे क्या नहीं करोगे? नहीं करोगे? यहां से करेंगे, यहां से बोलते हैं नहीं करोगे। क्या बात करोगे आप? गुड मॉर्निंग बोलोगे? कैसे हो आप? दौला दौ माँ का ऐसे बोलोगे? या प्रार्थना करोगे, प्रभु पत्ते दिख रहे हैं, फल गिरा दो, चमत्कार? क्या बात करोगे पेड़ से?
और वो शिष्य के साथ। अभी आप कल्पना करो, आप जा रहे हैं, आपके साथ 10 लोग हैं और आपको भूख लगे है, आप गए पेड़ के यहाँ पर, हाँ, और आम के पेड़ के यहाँ पत्ते से भरे, लटपट भरे, और देख रहे हैं अरे पत्ते हैं, उसका मतलब आम भी रहेगा। पास जाने के बाद देख रहे हैं अरे आम नहीं है, फिर क्या बोलोगे? पत्ते लोग आपके साथ है इकट्ठे, झाड़ से बात करोगे, पेड़ से बात करोगे। पर यहां पे बोले, प्रभु ने जवाब दिया है उससे। देखो ना क्या, फिर से पढ़ो तो। ईसा ने पेड़ से कहा, ईसा ने, अभी इंसान किससे कहता है? कोई इंसान अगर कोई सामने वाला जवाब देगा या सवाल बोलेगा तभी तो बात करोगे ना। उसका मतलब पेड़ बात करता है, वो पेड़ ने बात किया रहेगा ना? नहीं किया तो यीशु दीवाना हो गया रहेगा, या उस दिन उसको ज्यादा भूख लगा रहेगा तो वो सोच के उसे बोला अरे मेरे को ज्यादा भूख लगा, पेड़ से भी बात कर रहा है वो। इससे ईसा ने पेड़ से कहा, लिखा है क्या नहीं लिखा है? लिखा है क्या नहीं लिखा है? तो ईसा ने पेड़ से क्यों कहा? अगर मैं, बहन मेरे सामने, अगर वो कुछ बोलेगी नहीं क्या मैं ऐसे ही बात करूंगी? मैं ऐसे ही बात करूंगा उनसे? हाँ, अगर वो कुछ सवाल देंगे, ब्रदर आप कैसे हो, तब मैं उत्तर दूंगा ना, सही है क्या नहीं? या मैं सामने जाऊंगा, हाँ कैसे हो दीदी, अच्छा हो, हाँ हूँ, ऐसा होगा? ऐसे ही जाके बोल दोगे? तो ये जो अंजीर का पेड़ है वो बात कर रहा था क्या नहीं कर रहा था? ये दीदी बोल रहे नहीं कर रहा था। कितने लोग बोल रहे हैं बात कर रहा था? अंजीर का पेड़ नहीं बात कर रहा था क्या नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो क्या प्रभु यीशु क्या पागल हुआ था क्या उससे जाके पेड़ से बात कर रहा है? उत्तर दिया, लिखा है। अगर कोई सवाल पूछेगा तो ही उत्तर देगा ना, आया ना? तो यहां पर अंजीर का पेड़ ने कोई सवाल पूछा रहेगा ना, उसको कुछ तो बोला रहेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये भाई वहां पे बैठे हैं, ओके, अभी वो तो बदले, अभी वो जो सिस्टर बेटी है, अगर वो सिस्टर बेटी है, अचानक वो उसके खुर्ची में से एक पहिया टूट गया, 4 में से 1 टूट गया, ओके ओके, अभी वो तो ठीक है। अभी ये जो पतले से भाई है, ये बेटे, अचानक उसके खुर्ची 4 जो पैर है उसमें से 1 टूट गया, फिर वो पीछे जो बेटे हैं उनका प्रतिक्रिया कैसा रहेगा? कैसा होगा? अब वो इतना पतला है, अचानक उसका एक डंडी टूट गया और नीचे आ गया, तो बाद में बच्चे जो पीछे बैठे हैं उन लोग देखेंगे क्या नहीं अपने कुर्सी को? उसका मतलब जो भाई बैठ रहा है उसका कुर्सी बात करेगा क्या नहीं उनसे? कुर्सी बात करेगा क्या नहीं? अगर इसका टूट गया इतना पतला, दुबला पतला होने के बाद, मेरा क्या होगा? मेरी कुर्सी अच्छी है क्या नहीं? हालेलुया। तो कुर्सी बात कर सकती है क्या नहीं? करती है, कर सकती है क्या नहीं? अगर अचानक पंखा है, पंखा बंद हो गया, ओके, ये पंखा बंद हो गया और यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये पंखा बात करेगा क्या नहीं आपसे? नहीं करेगा। क्या नहीं बात करेगा? बोले अरे पंखा चालू होता तो अच्छा होता था, नहीं बोलता था। कितने लोगों के पास मोबाइल है? बहुत लोगों के पास मोबाइल है क्या नहीं? ओके, मोबाइल जब बंद होता है, हाँ 2-3 महीने के बाद रिचार्ज बंद होता है, तो मोबाइल आपसे बात करता है क्या नहीं? बोलता है बिल नहीं भरा है, रिचार्ज कर दे, नहीं तो इनकमिंग और आउटगोइंग बंद होगा। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? वैसा ही अंजीर का जो पेड़ है ना, वो प्रभु से बात कर रहा था। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अभी वो अंजीर का पेड़ जो है वो स्वार्थी पेड़ था। सही है क्या नहीं? हाँ, अगर वो पेड़ है जो पत्तों से भरा है, उसकी खूबियां ऐसे रहते हैं अंजीर का, जब पत्ते आते हैं उसके साथ फल भी आता है। अभी वो अंजीर का पेड़ है, वहां पर जमीन पे था,
पेड़ अच्छा बड़ा हो गया था, पत्तों से भरा था, वो क्या फल से भरा था? क्या वो दूसरे के लाभदायक था, दूसरों को लाभ दे रहा था? क्या खुद वो स्वार्थी था? अभी वो जो पेड़ था वो जमीन से पौष्टिक ले रहा था, जमीन से नमी ले रहा था, पानी ले रहा था और सूरज का ऊर्जा ले रहा था, क्या नहीं? वो अपने लिए जी रहा था, पर क्या वो फल उत्पन्न कर रहा था? नहीं कर रहा था, वो स्वार्थी था। अगर आप देखते हैं जो पेड़ पे फल है, अभी हम क्या करते हैं? फल रहेगा, अगर आप कल्पना करो यहाँ पर अमरूद का फल है, आम का फल है, और ये फल पर, ये पेड़ पर फल आए, आम आए, अमरूद आए, और आप लोग जा रहे हैं और दिख रहे हैं आम अच्छा खासा है, आप क्या करेंगे? पत्थर लेंगे और मारेंगे क्या नहीं मारेंगे? मारेंगे क्या नहीं मारेंगे? अगर ये पेड़ पर फल है और पत्ते, वो पत्ते क्या काम करते हैं? वो पत्ते क्या काम करते हैं? पेड़ को ऊर्जा देता है क्या नहीं? और वो फल क्या करता है? फल पेड़ के लिए होता है कि दूसरों के लिए होता है? दूसरों के लिए होता है, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अगर ये अंजीर का झाड़ था, उसके पत्ते, वो पेड़ पत्तों से भरा हुआ था, पर उसका फल नहीं था, क्या वो स्वार्थी था क्या नहीं था? वो खुद के लिए जी रहा था क्या नहीं था? तो वो अंजीर का पेड़ प्रभु से बात किया क्या नहीं? यीशु से उसने कहा ना, तू सृष्टि को रचने वाला है, तूने मुझे रचा, तुझे मैंने उल्लू बनाया, नहीं बोला? अरे प्रभु यीशु ईश्वर है क्या नहीं? तो उसको पता नहीं कि ये अंजीर का झाड़ है, वो पत्तों से भरा है, पर उसने उम्मीद किया था कि जब मैं जाऊंगा उसके पास, अगर वो पत्ते से भरा है उसका मतलब उसमें फल रहेगा। पर वो जो पेड़ था वो स्वार्थी पेड़ था। जब प्रभु उसके निकट गया तो उसने देखा, अरे पत्ते तो है, फल नहीं है। तो पेड़ उससे बात किया, अरे मैंने तो तुझे उल्लू बना दिया, तू तो आया फल लेने के लिए, पर तुझे तो फल नहीं मिला। तब जब पेड़ ने उसको बात किया, तब प्रभु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? देखो तो क्या उत्तर दिया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे कोई चीज आपको सवाल करेगा तभी तो जवाब दोगे ना, सही है? तो ये पेड़ ने प्रभु से सवाल किया, उसको बोला नहीं नहीं, तब तो फल नहीं है, तुझे तो मैंने उल्लू बना दिया। तब प्रभु ने क्या कहा उससे? कहा, आज से तेरे पेड़ पर, इस झाड़ पर कभी फल नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो पढ़ना एक मिनट थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ये मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं ना, ये जो प्रभु हमें सिखा रहा है, यहाँ पर अधिकार लेने सिखा रहा है। ये जब आप सीखोगे ना, यही जो प्रभु सिखाता है, इसके अनुसार आप अधिकार लोगे ना, आपके जीवन में कोई भी चीज भी घटी नहीं होगी और आप हर चीज में आप सफल रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हाँ बोलिए तो। अरे उससे पहला वाक्य पढ़ो तो। ईसा ने इसका मतलब सवाल पूछने के बाद ही तो जवाब दिया ना ईसा ने। समझ आया क्या नहीं? दीदी समझ आया क्या नहीं? आया? अभी भी नहीं आया? कौन से भाषा हो रहा हूं मैं, बोलूं? अरे दीदी मैंने सवाल पूछा तभी आपने जवाब दिया क्या नहीं? समझ आया तो आपने बोला हाँ या ना। तो पेड़ ने उसको सवाल पूछा ना, सही है ना? क्या मैंने आपको उल्लू बनाया? आप आए थे फल लेने के लिए मेरे पास, सही है? अभी वो जो पेड़ था वो स्वार्थी पेड़ था, वो अपने लिए ही जी रहा था। अभी पेड़ का खूबी क्या है? फल देना है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अभी क्या ये पेड़ फल दे रहा था, ये क्या खुद के लिए जी रहा था? तो ये स्वार्थी था क्या नहीं? अभी प्रभु वहां पर गए उम्मीद से कि यहाँ पर पत्ते हैं तो फल भी रहेंगे, पर जब वो निकट गया तो उसने क्या देखा? सिर्फ पत्ता है, फल नहीं है। तो प्रभु ने जब देखा तो उसने क्या कहा? फिर कभी ये पेड़ पर, अभी बताओ
अभी पढ़ना, वो पढ़ना दोबारा। समझ आया क्या नहीं आया? आया क्या नहीं आया? वेरी गुड। हाँ पढ़ो। ईसा ने पेट से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने क्या किया? शब्द बोला, उसने समस्या बोला क्या? परमेश्वर ने जब सृष्टि को रचा, दूसरे वाक्य में उत्पत्ति 1, 2, 3 में पता है ना, पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी रची। उसके बाद दूसरा वाक्य में क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल है, बेडौल थी, अंधकार छाया था। सही है क्या ना? सही है क्या नहीं? तो प्रभु ने समस्या बोले कि वहां पे उजाला हो जाएगा, तो उसने समस्या के बारे में बोला या समस्या से कहा? यहाँ पे प्रभु यीशु हमें क्या सिखाता है? प्रभु यीशु को भी भूख लगा, उसका मतलब समस्या था थी। सही है क्या नहीं? जब उसने देखा, वहां पर गया, उसको भूख लगी, समस्या थी, तो उसने समस्या को से कहा के बारे में कहा कि समस्या से कहा? उसके साथ में शिष्य थे क्या नहीं यीशु के साथ? तो उसने कहा, अरे यार मैं तो उधर गया अंजीर के पेड़ में, मैं तो उम्मीद कर रहा था यार ये पेड़ में पत्ते भी रहेंगे और फल भी रहना चाहिए यार। देखना यार, हम लोग गए उधर, इतना बड़ा समस्या, भूख तो लगी यार, ये पेड़ पे कुछ भी नहीं, अभी क्या करेंगे? हम लोग प्रार्थना करते, चलो। शिष्यों से कहा, चलो नहीं तो हम लोग फास्टिंग करते हैं ताकि प्रभु प्रसन्न हो जाए और उस पेड़ पे फल डाले। समस्या थी कि नहीं वहां पर? भूख तो लगी प्रभु यीशु को, और वो गए उम्मीद से अंजीर के पेड़ पर, और वहां पर देखे समस्या है, तो उसने समस्या के बारे में बोला, अरे पेड़ पर फल नहीं, अभी क्या करें? क्या उसने कहा? नहीं, फिर कभी इस पेड़ पर फल नहीं आएगा। सही है क्या नहीं? परमेश्वर के पास समस्या था तो समस्या के बारे में बोला नहीं, उसने समस्या से बोला। सही है? जब प्रभु यीशु के पास समस्या था, बोले जब उसको भूख लगी तो समस्या के बारे में बोल रहा था या उस समस्या से बोला? और हम जो प्रभु के शिष्य है, जब हमारे जीवन में कोई समस्या होती है, क्या हम समस्या के बारे में बोलते हैं या समस्या से बोलते हैं? क्या फिर हम ईश्वर के शिष्य, यीशु के शिष्य हैं? नहीं, क्योंकि हमें यीशु के जैसे कार्य करना चाहिए। सही है क्या नहीं? अगर प्रभु हमें कुछ सिखाता है तो उसके अनुसार चलना है। मेरे जीवन में समस्या है तो मुझे समस्या के बारे में बोलना चाहिए क्या समस्या से बोलना चाहिए? अब तक हम क्या कर रहे थे? गलत हो रहा था क्या नहीं? तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? उत्पत्ति में हमें क्या सिखाता है? वहां पर समस्या थी पर उसने समस्या के बारे में नहीं बोला, समस्या से बोला। वैसे प्रभु यीशु के समय में भी उसको भूख लगी थी, वहां भी समस्या थी पर उसने समस्या के बारे में नहीं बोला, वहां पर उसने समस्या से बोला। और हमें भी प्रभु यही सिखाता है। उत्पत्ति 1:26 में दिया है ना, परमेश्वर ने हमें उनके जैसे बनाया है, तो हमें भी उनके जैसे ही कार्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या हम उसके अनुसार ही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे थे पर करना चाहिए क्या नहीं? तो यहां पर प्रभु उनके शिष्यों को सिखा रहे हैं। हम उनके शिष्य है क्या नहीं? है क्या नहीं? तो हमें सीखना है क्या नहीं? तो ये वाक्य क्या लिखा है? पढ़ो तो 16वां। जल्दी जल्दी 11:16। और वे 15 पढ़ लेना, चलो। और बात 14, आप क्या पढ़ रहे थे? 14 पढ़ा था क्या? आप 14 फिर से पढ़ो, चलो 14, 15, 16 पढ़ो। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी तो कोई तेरे फल न खाए। और
उनके 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 शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। उसका मतलब जो शिष्य उसके साथ थे वो सुन रहे थे क्या नहीं, प्रभु यीशु क्या कह रहे थे। तो क्या प्रभु यीशु समस्या से कह रहे थे कि समस्या को कह रहे थे? हाँ, समस्या के बारे में कह रहे थे क्या वो आप पे अधिकार ले रहे थे? ओके, ये सब समझ आया क्या नहीं? अभी यहां पर वो बोलते हुए कहते हुए उस पेड़ को बोल दिया और वहां से निकल गए। अभी हम दूसरे दिन के बारे में जाएंगे, वाक्य 20 पढ़ेंगे। प्रातः जब वे उधर से, अभी वो आ रहे थे दूसरे शहर से, दोबारा आ रहे थे, बोले तो अंजीर के झाड़ के यहाँ या बेतनी से आ रहे थे। हाँ, तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से हालेलुया। हाँ, आगे। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर देखिए अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने क्या दिया था? अरे वहां पे तो सिर्फ प्रभु ने बोल दिया था, यहाँ पे पेतरुस क्या बोलता है? श्राप दिया था। हाँ, फिर वो अभी आपने यहाँ पर पेड़ देखे हैं क्या नहीं? अभी आप सोचो, इतनी मोटी सी डाली, आम की एक डाली अगर मैं काट दूंगा और यहाँ पे फेंक दूंगा, उसको सूखने को कितना समय लगेगा? कितना दिन लगता है? अरे सोच रहे हैं यार, कितने दिन लगता है? एक दिन में सूख जाता है क्या? कड़ी गर्मी हो गया, धूप रहेगा तो भी एक दिन में सूखता है क्या? दिन लगता है क्या नहीं? महीना लग जाता है, सही क्या नहीं? अभी यहाँ पर दूसरे दिन जब वे उस रास्ते से आ रहे थे, उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु और उसके शिष्य आ रहे थे, तो क्या कर रहे? उन्होंने वो अंजीर के पेड़ को देखा। अभी कल्पना करो, आप लोग यीशु के शिष्य है, सब यीशु के शिष्य है क्या नहीं? आप लोग नहीं है क्या? तो थोड़ा आवाज करो ना। हाँ, बहुत अच्छे। अभी कल्पना करो, आप यीशु के साथ ये परिस्थिति में थे, जब यीशु थे आप भी थे। ओके, अभी आप उसके शिष्य हैं और आप गए थे, जाते समय यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया और निकल गए। दूसरे दिन आप आ रहे हैं, यीशु के साथ आ रहे हैं, और आप पेतरुस है। कौन है? पेतरुस भी उसके शिष्य था ना, आप भी उसके शिष्य है क्या नहीं? तो आप उसके शिष्य है पेतरुस, प्रभु यीशु जा रहा है, आप भी उसके साथ जा रहे हैं। और यहाँ पे पेतरुस कह रहा है, क्या कह रहा है पेतरुस? 20-21 पढ़ो तो। गुरुवार देखिए, सब बोलिए, सुनो, सब साथ में बोलिए, गुरुवार देखिए अंजीर का हाँ, जिसे आपने श्राप दिया था सूख। हालेलुया, हालेलुया। अगर पेतरुस के जगह आप रहेंगे तो आप ये वाक्य कैसे बोलोगे? आप प्रभु के साथ जा रहे हैं और आपने देखा अंजीर का झाड़ वो जड़ से सूख के उखड़ गया, आपकी प्रतिक्रिया कैसे होगी? कैसी होगी? पेतरुस के जगह पे आप रहेंगे, आप कैसे बोलेंगे ये वाक्य? कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे बताओ तो। देखो, आप जल्दी नहीं बोलेगा तो लंच टाइम जल्दी नहीं होने वाला है। ऐसा भी गाने में समय लग गया, 12:30 हो गया, अभी ज्यादा ही हो गया, 12:45 हो गया। जल्दी बोलो। पेतरुस ने कैसा कहा रहेगा? यहां से बोलेगा, कोई बता सकता है कैसा बोला रहेगा? गुरुवर। उसका रिएक्शन कैसा रहेगा?
प्रतिक्रिया कैसा रहेगा? कैसे आश्चर्यचकित, कैसे बयान करो ना। आप प्रभु यीशु के साथ जा रहे हैं, साथ में शिष्य पीछे, और अचानक पेतरुस ने देखा, सबने देखा है, पर पेतरुस जो था ना चंचल था, हर एक चीज पे वो रिएक्शन करता था, आश्चर्यचकित होता था। पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? पेतरुस के जगह पे आप पेतरुस है, अभी आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी? अभी आप सोचो कैसा रिएक्शन रहेगा, कैसे आप ये वाक्य बोलोगे, कैसे बोलेंगे? बोलिए तो, कैसे बोलेंगे? बोलो बोलो। कोई जवाब ही नहीं देता। मैं छोड़ने वाला हूं नहीं, लंच ब्रेक यहां पे रहने वाला है, जब तक उत्तर नहीं देगा मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, मेरा लास्ट सेशन है ये। जल्दी जल्दी जवाब दो। उसका रिएक्शन कैसा रहेगा? हाँ हाँ, बस ऐसे। कैसे बताओ तो, बड़ा खड़े रह जाओ। अरे बोलेंगे, अरे बस, प्रभु देखिए ऐसे बोलेंगे। आप लोग इनके साथ ऐसे प्रतिक्रिया रहेगा। पेतरुस ने ऐसे रिएक्शन किया रहेगा, ऐसा? हाँ नहीं ना, ऐसा क्या यार? आप अगर एक पेड़ को एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर एक पेड़ को जड़ से सूखते हुए देखें, तो आपकी प्रतिक्रिया ऐसी रहेगी? मैं भी करूंगा। गुरुवार बोलो, प्रभु बोले क्या हुआ तुझे? जल्दी बोलो। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, याद रखो, जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक। पेतरुस का रिएक्शन कैसा था बताओ तो जल्दी, बता बिटिया, खड़े रह जाए, बता कैसा? नहीं ऐसा, कैसा कैसा? जल्दी बताओ। ए यार, इन लोग कोई जवाब नहीं दे रहा, आप तो दे दो। कैसा कैसा रहेगा? आप बताओ, जल्दी बताना यार, जल्दी बता, रिएक्शन तो बता। प्रभु यीशु के शिष्य है, पेतरुस का रिएक्शन कोई तो बताओ यार। अरे अचानक आप ऐसे सब चीज देखते हैं, कभी आप सोच नहीं सकते, आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? कैसी कैसी बताओ दो। अरे पेतरुस का नकल तो करो कोई तो। सब ठंडे हैं यार। फादर, आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम फॉर लंच। मैं तो बोलता हूं नहीं भेजूंगा, जब तक पेतरुस का रिएक्शन नहीं बताओगे मुझे कुछ नहीं, मैं भी नहीं सुनूंगा। मुझे क्या जाता है, मेरा क्या है, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, मुझे क्या है? बता बता, रिएक्शन बता, थोड़ा खड़े रह जा, जल्दी 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 जल्दी। हाँ दीदी आप बताओ, चलो आप कर रहे थे कुछ, पेतरुस का इमिटेशन करो, चलो बताओ जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, जल्दी। अरे आप अगर ऐसा सिचुएशन देखते हो तो आप कैसे होते हैं? आश्चर्यचकित होते हैं क्या नहीं? कैसे फिर कैसे हो गए? ओ माय गॉड, ऐसे? ए प्रभु, ऐसे? पेतरुस ने ऐसा बोला, ए प्रभु अंजीर के झाड़ को देखो, हे प्रभु, ऐसे? इनकी रिएक्शन ऐसे, हे प्रभु। अरे यार, प्रभु के, यीशु के शिष्य और ठंडे यार, इतना बड़ा एरिया। हालेलुया। थोड़ा उठो, जल्दी बताओ दो, कोई एक्शन तो करो। कोई भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताऊं? बस मुझे ही बताना था। हालेलुया,
हालेलुया। अभी मैं यीशु के साथ जा रहा हूं, शिष्य जा रहे हैं, पेतरुस, ओके, पेतरुस जा रहा है, अचानक अंजीर का जो पेड़ देख रहा है, वो भी वो पेड़ क्या है, जड़ से सूखा उखड़ गया है और सूखा हुआ है, तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? प्रभु देखो ना, नहीं क्या? उसके आंखें जो उल्लू के जैसे बाहर आया रहेगी, होगा क्या नहीं? अरे होगा, आश्चर्यचकित होगा वो तो बाल भी नोच लिया रहेगा उसने, नहीं क्या? आप लोग तनिक देखा तो क्या शिष्य है यार, ठंडे एकदम, ऐसा हो गया तो हो गया, प्रभु का कार्य कर दिया। थोड़ा सा रिएक्शन करो जब आप ऐसे सब सुनते हैं ना, ये सुसमाचार, ये दृष्टांत सुनते, आपको उसमें ढलना चाहिए। अभी पेतरुस का जो प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन है, आपको करना है, स्वयं देखना है। आप सोचो, वहां पर वो पेड़ है, जड़ से उखड़ गई है और वो सूख गया है 24 घंटे के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। चलो आगे पढ़ो, तो नहीं तो खत्म नहीं हो जाएगा। क्या रिएक्शन दिया है? ईसा ने इसका मतलब पेतरुस ने उसको कुछ कहा तभी तो उत्तर दिया। अंजीर के झाड़ ने भी सवाल किया ना, सही क्या नहीं? उत्तर दिया क्या नहीं? और पेतरुस ने उससे क्या कहा? पर मैं, प्रभु जब आपने इस पेड़ को श्राप दिया था, याद रखना, श्राप दिया लिखा है, सही है क्या? प्रभु ने श्राप दिया क्या? उससे बात किया, बात किया ना, तो ये श्राप किधर हुआ? इसका मतलब जो शब्द हम बोलते हैं उसमें सामर्थ्य है, सही है क्या नहीं? अगर आप चाहिए तो आपके शब्दों में सामर्थ्य है। आप बोलेंगे तो मरे हुए जिंदा हो जाएगा। आप बोलेंगे ईश्वर के शब्द, उसमें इतना सामर्थ्य है, जो बीमार है वो चंगे हो जाएंगे, सही है क्या नहीं? परमेश्वर के शब्द में सामर्थ्य है। हालेलुया। हाँ पढ़िए, वो 22 कौन सा पढ़ रहे थे आप? 20 पढ़ रहे थे ना? मैंने 20 पढ़ो पहला तो। प्रता जब वे उधर से आ रहे थे, तो शिष्य ने देखा कि अंजीर का हाँ, जड़ से इसका मतलब आपके जीवन में अगर कोई बीमारी है, अगर प्रभु यीशु के नाम से आप उसके ऊपर अधिकार लेते, उसको श्राप देते, वो उसी समय वो जड़ से मर जाता है। उतना सामर्थ्य है। क्यों हंस रही है बिटिया? क्या हुआ? कुछ रिएक्शन था क्या? मैंने कुछ मजाक किया? मैं तो ये कुछ चालू था क्या? टी 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 टी। फिर क्या हुआ? हालेलुया। आप पढ़ो तो। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिससे आपने श्राप दिया था सूख गया है। अभी ये वाक्य, ये 2 वाक्य है ना, ये आप लिख लेना और इसको आपको याद करना है। ईसा ने यह उत्तर दिया, मार्कुस का पुस्तक 11:22 से 24। 22 से 24 अभी बोलिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, किस पर विश्वास करो? किस पर विश्वास करो? इंग्लिश में दिया, हैव फेथ इन गॉड और हैव गॉड काइंड ऑफ फेथ।
इसका मतलब है हैव फेथ इन गॉड और हैव गॉड काइंड ऑफ फेथ। ईश्वर के जैसा विश्वास रखो। हालेलुया। हमें ईश्वर के जैसा विश्वास होना है। कैसा? जो विश्वास प्रभु ने दिया है, हमारा विश्वास बढ़ना है। हमारा विश्वास कैसे बढ़ेंगे? वचन सुनने से, बार बार सुनने से हमारा विश्वास बढ़ेगा। परमेश्वर कहता है अगर आपका विश्वास राई के दाने जैसा, सही है। यहां पे देखो अभी क्या लिखता है। हाँ, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम इस पहाड़ से यह कहे उठ, समुद्र में गिर जा, उठ और यह क्या प्रभु यीशु क्या कहे सिखाता है हमें? हमें पहाड़ से नहीं है, पहले पहाड़ से कहना है। कितने लोगों के पास मुंह है? मुझे पता नहीं, सबके पास नहीं है, क्योंकि वो मुंह खोल के बोलते नहीं है। मैंने आपके बारे में पूछा किसके पास मुंह है? हाथ पर करो और बोला जय यीशु, जय यीशु। सबके पास मुंह है क्या नहीं? और इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्या किस लिए कर रहे थे? सिर्फ खाने के लिए और दूसरों की चुगली करने के लिए, बुरा बोलने के लिए, नकारात्मक शब्द बोलने के लिए। इसका इस्तेमाल किसके लिए करना चाहिए? जीवन और मृत्यु के कहां पर है? हमारे उसका मतलब हमारे शब्दों में, सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले क्या लिखा है? नहीं 22 फिर से यीशु ने ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। दूसरा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तो यदि आप इस पहाड़ से यह कहे उठ और समुद्र में, तो हमारे जीवन में जो पहाड़ है उसे क्या करना चाहिए? उसे दो चीज करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? उसे कहना चाहिए उठ और समुद्र में उठ। और तो आपके जीवन में कोई पहाड़ है क्या? नहीं है। उसे आपको क्या करना चाहिए? उस पर अधिकार लेना चाहिए क्या? नहीं। तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों से क्या बोल रहे थे? अधिकार लेने को सिखा रहे थे क्या? नहीं। क्या बोल रहे थे? पहाड़ से उठ जा और उठ जा और उठ जा और बोलना। मैं आज इधर से बोल रहे, आवाज ही नहीं आ रहे। मैं आज से जो पहाड़ है मेरे जीवन में, उससे कहूंगा प्रभु यीशु के नाम से उठ जा और समुद्र में जाके गिर जा। और जब मैं कहता हूं उस पे मैं संदेह नहीं करूंगा, बल्कि मैं विश्वास करूंगा। जो भी मैंने कहा है वह हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से जब कोई समस्या है, जो पहाड़ है, तो उसने प्रार्थना करने को कहा या अधिकार लेने को कहा? यहां से आवाज आया। बाकी प्रभु यीशु ने प्रार्थना करने को कहा क्या अधिकार लेने को कहा? तो हम अब तक क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे क्या अधिकार ले रहे थे? तो जहां पर प्रार्थना करना है
वहां प्रार्थना करना चाहिए। जहां पर अधिकार लेना है वहां पर अधिकार लेना चाहिए। सही है क्या नहीं? तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपको प्रार्थना करना चाहिए क्या अधिकार लेना चाहिए? जब आपके पास समस्या था अब तक क्या कर रहे थे आप लोग? तो सही था क्या गलत था? तो प्रभु यीशु हमें यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं? हमारे जीवन में जो पहाड़ है, पहाड़ आपने देखा है क्या नहीं? मैंने यहाँ पे देखा है चारों ओर पहाड़ है। ये पहाड़ का विशेषता है क्या है? ये मजबूत रहते हैं और ये हजारों साल से रहता है। अगर आपके जीवन में कोई पहाड़ या बीमारी है वो सालों साल है क्या नहीं? कितना साल का पहाड़ है आपके जीवन में? 100 साल, 200 साल, 500 साल? आपके जीवन में पहाड़ है क्या नहीं है? कितने साल से है? कई साल से है क्या नहीं? तो प्रभु यीशु हमें क्या सिखाता है? जो पहाड़ है हमारे जीवन में उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। उसके लिए फादर को बोलना चाहिए, फादर आप मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। सही है? अभी आप लोग रिट्रीट हो गया, उसके बाद आप बोलोगे ब्रदर आप मेरे लिए मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। बोलेंगे क्या नहीं? बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? बोलेंगे? मैं तो पानी पीने के लिए बोतल लिया था, आप लोग क्या सोचे? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु हमें क्या सिखाता है यहाँ पर? जो हमारे जीवन में जो प्रार्थना पहाड़ है उसके ऊपर प्रार्थना करना चाहिए क्या? उसके पहाड़ से कहना चाहिए, अधिकार लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? तो आज से आपके जीवन में जो पहाड़ है, जो बीमारी है, जो बंधनों से आप है, आपको उसके ऊपर प्रार्थना करना चाहिए क्या अधिकार लेना चाहिए? आज से आप लेंगे क्या नहीं लेने वाले? तो यहाँ पर वो वाक्य फिर से पढ़ेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। रुक जाना, हाँ पढ़ो तो 22 से, सब साथ में बोलो। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर पे विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि इस पहाड़ से यह कहे उठ और उठ और उठ और, तो मेरे जीवन में कोई पहाड़ है तो मुझे क्या करना चाहिए? उसे कहना चाहिए क्या नहीं? क्या कहना चाहिए? उठ और उठ और, ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए रोज। हालेलुया। आगे आगे और एक चीज करना है, देखो उठना है, उसको पहाड़ से कहना है, उसको क्या बोलना है? उठ और समुंदर में गिर। और बाद में क्या है? और मन में नहीं, हृदय में। यहां पर ये जो लिखा है, हृदय में संदेह न करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हृदय में जो भी आप कहते हैं, जो हृदय से आप कहते हैं वही होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका हृदय मजबूत है तो आपका मन भी मजबूत होगा क्या नहीं? अगर आपका हृदय कमजोर है तो आपका मन कमजोर होगा क्या? नहीं होगा। सही है क्या नहीं? होगा क्या नहीं? समझा क्या नहीं? अगर आपका हृदय कमजोर है तो आपका मन कमजोर होगा क्या नहीं? और अगर आपका मन हृदय मजबूत है तो आपका मन भी मजबूत होगा क्या नहीं? जो आप बोलोगे वो उसके अनुसार होगा क्या नहीं? हाँ होगा। आगे लास्ट बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा हो गया है, जो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। आपका ये बंद ही था यार। हालेलुया। खड़े रह जाओ, चलो।
तो यहाँ पर कितने लोग बीमार हैं? कितने लोग बीमार हैं? ओके, तो यहाँ पर प्रभु ने हमें आज क्या सिखाया? प्रभु यीशु ने, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, आपको प्रार्थना करना चाहिए क्या अधिकार लेना चाहिए? अगर आपके जीवन में कोई पहाड़ है तो पहाड़ से आपको पहाड़ पर प्रार्थना करना चाहिए क्या पहाड़ को वो अधिकार लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो आज से आप लोग प्रार्थना करोगे अपने बीमारियों के लिए, क्या आप लोग अधिकार लोगे? क्या प्रभु ने हमें सिखाया है क्या नहीं? हम सीखेंगे क्या नहीं? तो अभी आप अपने सर पर हाथ रखो। अगर आपके शरीर में कोई समस्या है, जो बीमारी है, जो पहाड़ है, अगर आपके जीवन में नहीं तो आपके परिवार में कोई है, तो उसके लिए कल्पना करो और उसके ऊपर हाथ रखो। वो विश्वास का प्रार्थना है। अभी हमें प्रार्थना करना चाहिए हमारे बीमारी के ऊपर या अधिकार लेना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए कि अधिकार लेना चाहिए? हाँ, तो बोलो, प्रभु यीशु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हमें आपने इस दृष्टांत द्वारा सिखाया, समझाया कैसे हमें अधिकार लेना चाहिए। ये दृष्टांत के द्वारा आपने हमें सिखाया कैसे हमारे जीवन में जो समस्या है, जो बीमारी है, जो पहाड़ है, जो वर्षों से हमारे शरीर में, हमारे परिवार में जो गड़े हुए थे, जो पहाड़ के जैसे पड़े हुए थे, उस पर हमें अधिकार लेना चाहिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये रहस्य आपने हमें सिखाया है, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, प्रभु यीशु के शिष्य हैं। प्रभु यीशु, आपने जैसे अंजीर के पेड़ को पेड़ से कहा और वो उसी समय जड़ से मर गया, उखड़ गया और उसका नाश हो गया, वैसे ही अधिकार आपने हमें दिया है। आपने हमें जो सीख दिया है उसके अनुसार हमें अपने जीवन में वैसे ही कार्य करना है। तो मैं अभी अधिकार लेता हूं, जो मेरे जीवन में समस्या है, जो पहाड़ है, वो इतने साल से, इतने वर्षों से मेरे जीवन में तकलीफ ला रहा था, मैं उस पर अधिकार लेता हूं। मैं उस दुष्ट आत्मा को कहता हूं, हे दुष्ट आत्मा, हे बीमारी का आत्मा, सुन, मैं तुझसे कहता हूं, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे मानता हूं, तुझे उखाड़ता हूं और तुझे समुद्र में फेंक देता हूं। और जो भी मैंने कहा है मैं उस पर संदेह नहीं करता, बल्कि मैं उस पर विश्वास करता हूं। जो भी मैंने कहा है वो हो गया है,
मेरे शरीर से सारी बीमारी जड़ से इसका नाश हो गया है। मेरे शरीर से सारी बीमारियों का नाश हो गया है। मेरे परिवार में जो बीमारी थी, जो शैतानी शक्ति थी, उसका नाश हो गया है। जो भी मैंने कहा है वो हो गया है। प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ। मैं हर एक बीमारी से मुक्त हो गया हूँ। मैं हर एक बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। सबसे अपने बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे जैसे आप बोल रहे विश्वास करो, आप हर एक बंधनों से, हर एक श्रापों से, हर एक बीमारी से, गरीबी से, हर एक पापों से आप मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। आंखें बंद करो, विश्वास करो, जो भी आपने कहा है वो हो गया है। आपके शरीर से हर एक बीमारी का नाश हुआ है, जड़ से वो बीमारी का नाश हुआ है। आप हर एक बीमारियों से मुक्त हो गए, आप श्राप मुक्त हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे जैसे आप बोल रहे विश्वास करो, आप हर एक बंधनों से मुक्त हो गए, हर एक बीमारियों से मुक्त हो गए, डर से, चिंता से, भय से मुक्त हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। अभी 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास से बोलिए, मुंह खोलिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जैसे जैसे आप धन्यवाद दे, आप हर एक बंधनों से मुक्त हो रहे, हर एक श्रापों से, हर एक बंधनों से, पापों से, हर एक बीमारियों से आप मुक्त हो रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू आपके अंदर बह रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर बह रहा है। आप हर एक बंधनों से मुक्त हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र अग्नि सब पर, सब पर, सब पर, सब पर, सब पर, अभी 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 अभी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इधर उधर ध्यान मत बंद करो, इधर उधर नहीं देखना है, प्रभु को देखिए, धन्यवाद दीजिए।
धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 ईना शाना बारा बारा बा, मेरे 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 मेरे, इया वाला बारा 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 बारा, इया वाला बारा 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 बारा, इया वाला बारा 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 बारा, मेरे 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 मेरे, हरा लावा हरा बारा 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 बारा, मेरे 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 मेरे, ए हरा ला बारा 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 बारा, मेरे 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 मेरे, इया वाला बारा 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 बारा, पवित्र आत्मा सब 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 अभी 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 प्रभु का नाम सब अभी अभी यीशु का नाम सब अभी 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 प्रभु यीशु का नाम यहाँ पर बह रहा है, आपके ऊपर बह रहा है। आपको हर एक बंधनों से, डर से, चिंता से, हर एक बीमारियों से आपको मुक्त कर रहा है, मुक्त कर रहा है, कर दिया है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। आप हर एक बंधनों से मुक्त हो गए, हर एक बंधनों से मुक्त हो गए, हर एक बंधनों से मुक्त हो गए। लावा नहीं देख रहा है, धन्यवाद दे दो, मुंह खोल के बात करो, धन्यवाद दे दो, धन्यवाद दे दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईरा लबा आरा लबा एरे, शेबे एरा नामा आरा, दुआ लबा आरा लबा एरे, उनसे मेरे 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 मेरे, शाबा आरा नामा आरा, शेके मेरे मेरे मेरे, ईरा लबा आरा आरा, शियारा लबा आरा आरा आरा, मेरे से मेरे 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 मेरे, क्या ध्यान नहीं देना है। प्रभु को धन्यवाद देते रहो, देते रहो, प्रभु की स्तुति करो। पूरा शाबारा बारा 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 बारा, मेरे 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 मेरे, या राला बारा बारा बारा, रोना है रोइए, चिल्लाना है चिल्लाइए। प्रभु यहाँ पर है, हमारे बीच में, प्रभु हमारे बीच में है। परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पे बह रहा है, उसका सामर्थ्य यहाँ पे बह रहा है, ये चंगाई यहाँ पे बह रहा है। आपको हर एक बंधनों से प्रभु ने मुक्त कर दिया है, हर एक बंधनों से आप लोग हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। पूरा शाबारा बारा 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 बारा, मेरे 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 मेरे, यारा ला बारा 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 बारा, यारा ला बारा 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 बारा, मेरे 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 मेरे, आरा शाबारा बारा 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 बारा, मेरे 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 मेरे, मेरे से मेरे उआरा ला बारा 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 बारा, यारा ला बारा 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 बारा, आरा शाबारा बारा। प्रभु यीशु का नाम आपको हर एक बंधनों से मुक्त कर रहा है, हर एक बीमारियों से आपको मुक्त कर रहा है। यहाँ पर पूरा शाबाहारा नामा एरे मेरे 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 मेरे, शाहारा लाबाहारा लाबा एरे, सियारा नामा हारा लाबारा बारा बारा बारा। मुंह खोल के बात कीजिए, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा शाबारा बारा 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 बारा, एरे मेरे 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 मेरे, एरे इरिया ला बारा 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 बारा, एरे मेरे
प्रेम यहाँ पर बह रहा है, परमेश्वर की शांति यहाँ पर बह रही है। परमेश्वर का प्रेम आपको हर एक बंधनों से मुक्त कर रहा है। परमेश्वर का प्रेम आपको हर एक बंधनों से मुक्त कर रहा है। अभी 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 प्रभु यीशु का लोग सब पर अभी 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुंह खोलिए, धन्यवाद देते रहिए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में रिहाई है। यीशु का नाम लीजिए, यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद रखिए। अब प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु यहां पर है हमारे बीच में। प्रभु की शांति यहां है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु ने हमें हर एक श्रापों से मुक्त कर दिया है। हम मुक्त हो गए हैं। आपको विश्वास करना है और सिर्फ धन्यवाद देना है। आप हर एक बीमारियों से मुक्त हो गए, हर एक श्रापों से मुक्त हो गए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। जो अभिषेक में है उनको छूना नहीं है, उनको रहने दो वैसा है। हम ब्रेक लेंगे, लंच का ब्रेक लेंगे, उसके बाद आना है हमें। आधा घंटे में हम आ जाएंगे, आधा घंटे से 45 मिनट के अंदर आना है। जो भी अभिषेक में है उनको छुओ नहीं प्लीज। आप लोग जाइए, चुपचाप जाना है यहाँ से।